कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे मस्ट का यूज। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे मस्ट का रूल नंबर 2 तक। आइए आज की क्लास में हम लोग फिर सीखते हैं रूल नंबर 3 से और फिर देखते हैं कि मस्ट का यूज हम लोग किस किस सेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग बना दीजिएगा यूज ऑफ मस्ट और रूल नंबर 3 से लिखना है। कोई बात नहीं, आप बोलिए ना थोड़ा सा। हेडिंग बना लिए यूज ऑफ मस्ट रूल नंबर 3 से। तो आइए अब लिखते हैं हम लोग मस्ट इज यूज्ड सर्कमस्टेंशियल कंडीशन कहिए या नहीं तो फिर अर्जेंट भी कहिए या नहीं तो फिर नेसेसिटी भी कह सकते हैं हम लोग। नेसेसिटी नहीं कहना है, यही दो रखना हम लोगों को कि मस्ट इज यूज टू शो द सर्कमस्टेंशियल कंडीशन या अर्जेंट। ध्यान दीजिएगा, सर्कमस्टेंशियल कंडीशन क्या होता है? परिस्थिति जन्य स्थिति, यानी परिस्थिति के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुआ हो, उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। I must leave now, otherwise I may miss the train। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। The electricity will be cut off at 9 PM so I must complete my work, my homework कर दीजिए, होमवर्क बिफोर। अब ध्यान से देखना है दोनों सेंटेंस में क्या लिखे हैं। मस्ट इज यूज टू शो द सर्कमस्टेंशियल कंडीशन, परिस्थिति जन्य उत्पन्न स्थिति, किसी परिस्थिति के कारण जो स्थिति उत्पन्न होता है या फिर जो आपके लिए अर्जेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है या नेसेसिटी को दिखाता है, ऐसे सेंस में सदैव मस्ट का यूज करते हैं हम लोग। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे निश्चित रूपेण छोड़ देनी चाहिए, अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं क्या कर जाऊं कि ट्रेन मेरी मिस कर जाए तो अब मैं निश्चित रूपेण इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये आपकी मजबूरी को दर्शाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लो। आप किसी घर में रेंट पे रहते हो, आप बार बार जाते हो गाड़ी पकड़ने के लिए और गाड़ी आपसे मिस हो जाती है, आप गाड़ी नहीं पकड़ पाते और रिटर्न आ जाते हो, और ये कई दफा आपके साथ रेगुलर हो रहा है। ठीक है, और आपको रूम ऑनर का प्रेशर है रूम खाली करने का। ध्यान दीजिएगा, अब जो लास्ट टाइम आप निकल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि यदि मेरी गाड़ी छूट भी जाए आज तो निश्चित रूपेण मैं आपके घर को खाली कर दूंगा, मैं आपके घर को खाली कर दूंगा। तो खाली करना आपकी मजबूरी है कि नहीं?
क्या परिस्थिति इस समस्या को क्रिएट किया है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे सेंस में क्या होगा, हमेशा हम लोग ऑलवेज वी कैन यूज मस्ट। हमेशा हम लोग किनका यूज करेंगे? मस्ट का। आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन। मैं अगर ट्रेन मिस कर जाऊं तो निश्चित रूपेण मुझे घर छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे चले जाना चाहिए। बात समझ गए? अब आइए दूसरा एग्जांपल, द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ, यानी बिजली कट जाएगी, खत्म हो जाएगी 9 बजे रात में, 9 PM। सो आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क, इसलिए मुझे अपना काम इससे पहले कर लेनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए आपके एरिया में 8 बजे के बाद इलेक्ट्रिक नहीं आती है, ठीक है, तो आप जितने भी काम हो विदिन 8 o'clock से पहले कर लेते हो कि नहीं? आप 8 बजे से पहले कर लेते हो, जल्दी में करते हो, इसलिए क्योंकि मजबूरी है कि 8 बजे के बाद लाइट नहीं होगी। तो काम जल्दी करने का कारण क्या बन गया? मजबूरी क्या है? काम आप जल्दी कर रहे हैं, 8 बजे से पहले फिनिश कर रहे हैं, तो मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि 8 बजे के बाद आपके यहाँ लाइन नहीं रहेगी। तो क्या हो गया कि परिस्थिति के कारण उत्पन्न स्थिति क्या हुआ? काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? सर्कमस्टेंशियल कंडीशन हुआ कि नहीं? परिस्थिति के कारण जो समस्या उत्पन्न हुआ, ऐसे सेंस में हमेशा हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द इलेक्ट्रिसिटी विल कट ऑफ 9 PM, कि इलेक्ट्रिसिटी में भी कट जाएगी 9 बजे रात में, इसलिए इससे पहले हमें अपने गृह कार्य को कंप्लीट कर लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 में। चलिए पहले आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब आइए 4th नंबर में, मस्ट इज यूज टू शो द एम्फेटिक एडवाइस। पहले तो जानना होगा कि एम्फेटिक एडवाइस क्या होता है। एम्फेटिक एडवाइस क्या हो गया? जोरदार सलाह, जोरदार सलाह। जैसे शी मस्ट नॉट टॉक टू दैट बॉय, वो उस लड़का से बात, या उसे उस लड़का से बात नहीं करनी चाहिए। शी मस्ट नॉट टॉक टू दैट बॉय, उसे उस लड़के से बात नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, जाने दीजिए, नहीं आया समझ में। दूसरा, यू मस्ट नॉट टॉक टू दैट फेलो, आप उस साथी से बात नहीं करना चाहिए, आपको उस साथी से बात नहीं करना चाहिए, आपको उस साथी से बात नहीं करना चाहिए, उन दोस्तों से बात नहीं करना चाहिए। दूसरा, यू मस्ट नॉट मिस द क्लास, आपको क्लास मिस नहीं करना चाहिए। तो देखिए सभी सेंटेंस में क्या है? एडवाइस दे रहा है, लेकिन कैसा एडवाइस है? एम्फेटिक एडवाइस है, यानी जोरदार है। आप ये काम नहीं करिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। दोनों बातों में बहुत का अंदर है, क्योंकि मस्ट क्या करता है? नेसेसिटी को दर्शाता है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये समझ में आनी चाहिए कि मस्ट का यूज हम लोग किस किस सेंस में कर सकते हैं, कौन से सेंटेंस में लगा सकते हैं और कब कब लगा सकते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट को माइंड ऑलरेडी, हम जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे इस टॉपिक को, तो आपको हम बोले थे कि कुछ ऐसे मॉडल्स है जिनका क्या है ना, रोल जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, और आपको अपनी आईक्यू आपको ढूंढना होगा कि अंतर किसमें है। अंतर तो कुछ है, सिमिलरिटी है लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है। आपको डीपली स्टडी करना होगा, तब आपको पकड़ में आएगा, नहीं तो पता चलेगा अरे इस जगह तो शुड भी सही है, इस जगह तो कुड भी सही है, इस जगह तो माइट भी सही है। आपको सब सही लगेगा, ऑलरेडी पहले भी बोल चुके जैसे प्रीपोजिशन में। इसलिए आप बारीकी से स्टडी करें, आप समझे रूल को, फिर जहां दिक्कत होता तो फिर हम आपके लिए हैं ही, उसके लिए तो फिर दिक्कत ही नहीं है आपको। आप पूछिएगा तब तो हम आपको बतलाएंगे। चलिए ठीक है, इन सब बातों को रहने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां तक हम लोग समझ गए क्या कि मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग या एम्फेटिक एडवाइस में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 5 में। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 5 बनाएंगे। रूल नंबर 5 है आपका, इफ question will be start with must, then answer in affirmative will be you must, and in negative I mean minus will be क्या हो जाएगा आपका, you need not। पहले एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, मस्ट आई अटेंड द क्लास। अब आंसर देखिए, यस यू मस्ट, आई मीन अफर्मेटिव में दिया गया है, नो यू नीड नॉट, आई मीन ये आपका नेगेटिव में दिया गया है। अब आपको समझना होगा, सबसे पहली बात तो आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिए? चलिए अब कहता है क्या, अच्छे से समझना है कि अक्सर हम लोग गलती करते हैं, अक्सर हम लोग गलती करते हैं क्या, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ हो किससे, मस्ट से। इफ क्वेश्चन विल बी स्टार्ट विथ मस्ट, यदि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट किससे हुआ है, मस्ट से, तो किसी भी क्वेश्चन का दो ही आंसर होता है, या तो हाँ या तो ना। बात समझ में आया? या तो उनका हाँ में आंसर दीजिए पॉजिटिव में, या नहीं तो नेगेटिव में। क्या तीसरा भी आंसर देते हैं? हाँ, कुछ लोगों का आदत होता है वो रख लेगा, घुमा फिरा कर देगा, नहीं हाँ कहेगा नहीं ना। बात समझ में आ रहा ना? कुछ लोगों का नेचर होता है, क्रिएटिव माइंड के लोग, वो नहीं हाँ नहीं ना, नहीं यस या नो, मतलब कोई चीज को डिक्लेयर नहीं करेगा। बात समझ गया? क्लियरिटी नहीं दिखाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, दालमा में रख लेगा। लेकिन सच्चाई पूछो तो किसी भी क्वेश्चन का दो ही आंसर होगा, या तो यस या तो नो, या तो तुम एग्री हो या तो तुम एग्री नहीं हो। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हो मस्ट से, अगर आंसर आपको हाँ में देना है, अर्थात सकारात्मक अफर्मेटिव में देना है, तो आपको कहना है क्या, यू मस्ट। अगर नेगेटिव में देना है तो वो सोचो तो क्या होगा, कहेगा सर यू मस्ट नॉट। चूंकि हाँ में यू मस्ट, ना में यू मस्ट नॉट, गलती, यही गलती है, यही गलती करते हैं। ना में क्या आ जाएगा, यू नीड नॉट।
क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट। बात समझ में आया। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, हाँ मैं यू मस्ट, हाँ आप कर सकते हैं, नेगेटिव में क्या कर देते, यू मस्ट नॉट या यू नॉट मस्ट। बात समझ में आया, लोग बिल्कुल गलत है, तो ध्यान देना। देन आंसर इन अफर्मेटिव, यदि आंसर अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में देना होगा, विल बी यू मस्ट लगा के देना। क्या लगा के देना, यू मस्ट। एंड इन नेगेटिव आई मीन माइनस, यू नीड नॉट लगा के देना। क्या लगा के देना, यू नीड नॉट। यही गलती करते हैं, जैसे अफर्मेटिव में यू मस्ट लगा के दीजिएगा, नेगेटिव में क्या दीजिएगा, नीड नॉट लगा के। लेकिन बच्चा क्या करता है, अफर्मेटिव में यू मस्ट और नेगेटिव में क्या करेगा, यू मस्ट नॉट लगा देता है, जो गलती हो जाएगा। अब आओ दिखा दिए एग्जांपल में, देखो समझ में क्वेश्चन किया गया है, मस्ट आई अटेंड द क्लास, क्या मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए, क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो किससे स्टार्ट हुआ है, मस्ट से स्टार्ट हुआ है। अब दो आंसर, यदि बाबू तुमको अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में आंसर देना है तो क्या कहिएगा, यस यू मस्ट। अगर कहना है नो तो क्या हो जाएगा, नो यू नीड नॉट। कभी भी गलती नहीं करना, यू मस्ट नॉट करना। बात समझ में आया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 हो जाएगा, मस्ट चेंज इनटू हैड टू इन इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए पहले लिख लीजिए आप लोग, चलिए लिख लिए। अब आइए ध्यान से समझिएगा, ये मस्ट का लास्ट रूल होगा आपका, मस्ट चेंज इनटू हैड टू। ऑलरेडी हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ, नरेशन में, तो ध्यान दीजिएगा। चूंकि अभी पढ़ रहे हैं मॉडल में मस्ट को, तो यहाँ बताना मुझे इंपोर्टेंट समझते हैं। सबसे पहली बात क्या कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ध्यान देना है क्या, बी कॉन्शियस। मस्ट चेंज इनटू हैड टू, मस्ट क्या हो जाएगा, हैड टू में चेंज होगा कहाँ, इन इनडायरेक्ट नरेशन। आपको केवल ये ध्यान देना है कि मस्ट बदलेगा किस में, बदलता है हैड टू में, कहाँ, इनडायरेक्ट नरेशन। कैसे बदला, कहाँ से आया, अभी नहीं दिमाग लगाना, अभी नहीं सोचना है, ठीक है। सोचेंगे कहाँ, नरेशन में, बढ़िया से समझेंगे, ऑपरेशन करेंगे उसका, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस लिखते, डीएन बोले तो डायरेक्ट नरेशन। She said, वह कही, I must leave today, मुझे निश्चित रूप से आज छोड़ देनी चाहिए, आज मैं यहाँ से चला जाना चाहिए मुझे। तो सबसे पहली बात देखिए, ये आपका क्या हो गया, ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और ये पूरे सेंटेंस आपका क्या है, डायरेक्ट नरेशन में है या डायरेक्ट स्पीच में है या डायरेक्ट क्लाउज में है। तो अब ध्यान दीजिएगा,
शी सेड दैट शी हैड टू। अब मस्ट के जगह पे हम क्या रखे, हैड टू। तो ध्यान दीजिएगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आया तो मस्ट किस में बदल गया, हैड टू में। कैसे बदला, कहां से दैट आया, कहां से सी आया, आपको नहीं सोचना है। टुडे बदल गया दैट डे में, ये सब सीखेंगे कहाँ हम लोग, नरेशन में। यहाँ आपको केवल ये सीखना है कि मस्ट बदलता है किस में, हैड टू में, और वहां सिखाएंगे कि किस किस कंडीशन में बदलता है। अब आइए, he said I must go to जयपुर। वो कहा मुझे निश्चित रूप में जयपुर जाना चाहिए। तो अब देखिए इसका इनडायरेक्ट में क्या बन गया, he said that he had to go to जयपुर। बात समझ में आ गया। यानी मस्ट देखिए तो यहाँ मस्ट के जगह पे क्या रखे, हैड टू। क्या रखे, हैड टू। यानी इनडायरेक्ट में मस्ट किस में बदल जाता है, हैड टू में। यहाँ फिनिश किए हम लोग मस्ट को। ठीक है, चलिए अब अच्छे से हेडिंग बनाना है सुंदर से। वो आप बनाइए यूज टू। बहुत ज्यादा यूज होता है कि नहीं, हमेशा यूज करते हैं। और देखिएगा कि हम लैंग्वेज में भी मैक्सिमम यूज करते हैं यूज टू का। तो अच्छे से हेडिंग बनाना है यूज ऑफ यूज टू। चलिए रूल नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग पहले, यूज टू इज यूज्ड to show the past habit। past habit, habit क्या हो गया, आदत। एग्जाम्पल लेते हैं, I used to drink alcohol daily। She used to play। You used to one packet cigarettes daily। ये डबल टी है, अच्छे से लिखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं यूज टू में, यूज टू इज यूज टू शो द पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट क्या हो गया, आदतन, बीती हुई आदत। पहले मैं ऐसा करता था, मैं वो करता था, मैं दिस करता था, मैं दैट करता था, बट नॉट इन प्रेजेंट। आर यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग यू। क्या कह रहा हूं ये समझिएगा। पास्ट की आदत को जो वर्तमान में नहीं है, मैं ये क्या करता था, तो इसका अर्थ हो गया है नॉट इन प्रेजेंट टाइम, कि वर्तमान में मैं नहीं हूं। तो बीती हुई आदत को दिखाने के लिए सदैव हम लोग कौन सा मॉडल्स का यूज करते हैं, यूज टू का। किसका यूज करते हैं, यूज टू का। यूज टू इज यूज टू शो द पास्ट हैबिट, यानी बीती हुई आदत को दिखाने में। जैसे एग्जांपल देखिए, आई यूज टू ड्रिंक अल्कोहल या टेक अल्कोहल। ड्रिंक के साथ में आप टेक भी यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, आई यूज टू ड्रिंक अल्कोहल डेली। मैं रोज शराब लिया करता था, मैं रोज शराब लिया करता था। तो ये पास्ट की आदत है, नॉट इन प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट, शी यूज टू प्ले। वो खेली करती थी, वो खेली करती थी, नॉट इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम शी यूज टू द टाइम टू स्टडी। नेक्स्ट, यू यूज टू वन पैकेट सिगरेट्स डेली। आप एक पैकेट सिगरेट डेली स्मोक, यानी पिया करते थे, पिया करते थे, यानी प्रेजेंट में नहीं। तो बीती हुई आदत को दिखाने में सदैव हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू, यूज टू का।
चलिए पहले तो आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? अब ये ध्यान दीजिएगा क्या कहता है रूल नंबर 2 में, यूज टू इज यूज टू शो द अकुस्टम्ड। क्या लिखे है? अकुस्टम्ड क्या होता है? आदतन या लत लग जाना, किसी चीज का एडिक्टेड हो जाना, किसी चीज का लत लग जाने के सेंस में हमेशा हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम यूज टू रीड द न्यूज पेपर विथ मॉर्निंग टी। मैं सुबह के चाय के साथ पेपर पढ़ने का आदी हूं, या मैं पेपर पढ़ने का आदी हूं सुबह के चाय के साथ, या सुबह के चाय के साथ पेपर पढ़ने का आदी हूं। कुछ लोगों में एक क्या होती है ना, एक अलग से क्रिएटिविटी क्रिएट हो जाती है, आदतन हो जाता है, मजबूर हो जाता है, लत लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए चलो कुछ लोगों की बैड हैबिट होती है कि ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा किसी चीज का लत लग जाना, आई मीन अकुस्टम्ड हो जाना, है ना, आदतन हो जाना, इसको दिखाने में हमेशा सदैव किसका यूज करते हैं हम लोग? यूज टू। सॉरी, सी इज यूज टू, यहां भी छूट गया था टू, ठीक है, दोनों जगह लिख लेना। सी इज यूज टू रीड द नोवेल विथ ब्रेकफास्ट। वो क्या है? नोवेल पढ़ने की आदी है, नोवेल पढ़ने की आदी है नाश्ते के साथ। तो ये क्या हो गया? एडिक्टेड हुआ कि अकुस्टम्ड को दिखाया कि नहीं? बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 में। यूज टू का यूज हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, यानी यूज टू का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। ये मेरा पढ़ाने का ये मोटो है कि अलग अलग नेगेटिव में, अलग अलग इंट्रोगेटिव में इनके अलग अलग रूप का यूज कर सकते हैं हम लोग, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए, शी यूज्ड नॉट टू गो देयर, वो वहां जाया नहीं करती थी। तो सबसे पहली बात, सेंटेंस क्या है? नकारात्मक है कि नहीं? नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, आप इसको और दिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां भी और दे दीजिए, दोनों जगह और दे दिए। She did not used to go there, वो वहां जाया नहीं करती थी। ध्यान दीजिएगा क्या यूज किए? डिड। चूंकि याद रखिए यूज टू क्या है? भी टू, यानी सिंपल पास्ट टेंस का हुआ। यानी नेगेटिव आप इसका दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप यूज नॉट कर सकते हैं, या ना तो फिर क्या कीजिएगा? डिड नॉट यूज। ध्यान रहे जब डिड का यूज कीजिएगा तो फिर यूज नहीं करना है, क्या करना है? यूज करना है। ये दोनों वाक्य आपका क्या हो गया? नेगेटिव। अब आइए इंट्रोगेटिव में, तो ऑलरेडी ये इसको भी हेल्पिंग वर्ब आगे करके बना सकते हैं। यूज्ड ही टू गो देयर, क्या उसे जरूरत है वहां जाने की? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ यूज्ड को क्या किए? आगे कर लिए हेल्पिंग वर्ब बना के, ये भी इंट्रोगेटिव हो गया। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, डिड ही यूज टू गो देयर, क्या उसे वहां जाने की? डिड ही यूज टू गो देयर, क्या वो वहां जाया करती थी? तो कहने का अर्थ क्या हो गया? आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इनको दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। एक तो यूज टू यूज नॉट भी कर लिख सकते हैं, या ना तो फिर डिड नॉट यूज कर सकते हैं, या तो फिर यूज को आगे करके, या ना तो डिड को। बस यही इनका क्या है, इनका ज्यादा कोई रोल नहीं है कहाँ? मॉडल्स की दुनिया में। ठीक है, तो आज हम लोग फिनिश किए। आज आपको फिर हम काउंट करवा दे कि आपका लेफ्ट कितना मॉडल्स बचा हुआ। कंटिन्यू हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब आपके पास बचा है क्या? नीड, डेयर और आउट टू। आई होप कि 2 से 3 दिन की क्लास में भी 2 से 3 दिन की क्लास होगी, और आप लोगों को बाय वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी टेस्ट का प्रिपरेशन जारी कर दीजिए,
क्योंकि जैसे ही क्लास फिनिश होगी जस्ट उसके एक दिन, आज मान चलिए लास्ट वीडियो है, तो कल की डेट में आपकी क्या हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगी। और एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, मल्टी चॉइस होगा। आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। आपको इतने दिन पहले इसलिए हम आपको बतला दे ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से फुलफिल हो जाओ और आप अच्छे स्कोर कर पाओ।